हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 10 नवंबर 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजकीय महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा किसने लॉन्च की है। किसके लिए राजकीय महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की है। ये जो सेवा लॉन्च की है वाईफाई सेवा, इसे लॉन्च किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। किसने क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की गई है। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन है आपको बता दें, ये है सीएम। कहाँ के सीएम है? ये उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनके द्वारा उत्तराखंड के अंदर मुफ्त वाईफाई सेवा लॉन्च की गई है। और किसके लिए? जो राजकीय महाविद्यालय हैं, यानी कि आप इन्हें डिग्री कॉलेज समझ सकते हैं, और जो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम अन्य विकल्पों की आपसे बात करें, जो नीचे नाम दिए गए हैं, इन विकल्पों की अगर आपसे बात करें, तो जो नीचे आपको जो नाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो नाम है ये भी मुख्यमंत्री ही रहे हैं। अगर रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो ये भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? उत्तराखंड के, यानी कि उत्तरांचल जो था पहले। और भगत सिंह कोश्यारी की अगर बात करें तो ये भी एक्स सीएम रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और वर्तमान की अगर इनकी विकल्पों की हम बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान समय महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। और अगर रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो ये केंद्रीय मंत्री हैं। कहाँ पर मंत्री हैं? केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, अगर बात भगत सिंह कोश्यारी करें तो ये राज्यपाल हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अच्छा, ये राज्यपाल कहाँ के हैं? उत्तराखंड के ऊपर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, आपको बता दें महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और महाराष्ट्र के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड उत्तरांचल के बारे में। उत्तराखंड उत्तरांचल के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि इसके बारे में इससे क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है। आपको बता दें 2000 के अंदर भारत के अंदर 3 नए राज्य बनाए गए थे। उन राज्यों के अंदर एक राज्य था उत्तरांचल। अब 3 राज्य बनाए गए। पहला सवाल तो है कि उत्तरांचल बनाया किस राज्य में से गया? लगभग 13 जनपदों को काटकर, लगभग 13 जनपदों को काटकर यूपी में से, यानी कि उत्तर प्रदेश में से जो पहाड़ी क्षेत्रों वाले जो जनपद थे उस हिस्से को काटकर एक नया राज्य अस्तित्व में आया, एक नया राज्य बनाया गया उत्तरांचल। क्या बनाया गया? उत्तरांचल एक नया राज्य बनाया गया। अब 2007 में क्या होता है, इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है, यानी कि उत्तरांचल से इसका नाम बदलकर अब उत्तराखंड कर दिया जाता है 2007 में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब तक के। अब उसके बाद में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर इसकी राजधानी की बात करूँ तो देहरादून इसकी राजधानी बनाई गई थी उस समय, अस्थायी राजधानी। लेकिन वर्तमान में भी जो इसकी जो लगातार जो निरंतर इसकी जो राजधानी है, अगर आप इसे स्थायी भी समझ सकते हैं तो देहरादून ही। हालांकि अब इस राज्य के अंदर एक और बदलाव आया है। यहाँ पर देहरादून एकमात्र राजधानी थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और राजधानी यहाँ पर बना दी गई है। अब गैरसैंण भी यहाँ पर राजधानी बना दी गई है, क्योंकि उत्तराखंड का जब निर्माण हुआ था, जब इसका गठन हुआ था 2000 में, उस समय देहरादून को अस्थायी रूप से राजधानी बनाया गया था। हालांकि देहरादून को ना ही तो हटाया गया है, ना ही हटाए जाने के बारे में कोई सरकार विचार कर रही है, और ना ही शायद हटाएगी भी। और लेकिन सरकार ने यहाँ पर वही वाला फार्मूला अपनाया जिस प्रकार से अन्य राज्यों के अंदर होता है कि 6 महीने एक राजधानी, 6 महीने एक राजधानी। तो उसी प्रकार से देहरादून और गैरसैंण अब यहाँ की 2 राजधानियाँ रहेंगी। तो 2 राजधानियाँ हैं यहाँ की। और एक बात और यहाँ से आपको नोट करनी है इसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में। नैनीताल जो है, आप सभी नैनीताल का नाम सुना होगा आपने। नैनीताल यहाँ की न्यायिक राजधानी, यानी कि यहाँ का जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, वो नैनीताल के अंदर ही है। नैनीताल उत्तराखंड के गठन के अंदर जो विशेष जो रोल रहा है, जो मुख्य भूमिका रही है, वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रही है। क्योंकि लगभग 1994 या उसके बाद में वहाँ पर एक कांड हुआ था। उसके बारे में फिर किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग राज्य की जो मांग चल रही थी उसके अंदर प्रदर्शनकारियों को और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी। उसके दौरान जो लोग शहीद हुए। तो मेरा आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का बताने का जो प्रमुख जो मकसद है वो यह है कि उत्तराखंड का जो भी मुख्यमंत्री बनता है, कोई भी किसी भी पार्टी के यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, वो प्रत्येक वर्ष यूपी के मुजफ्फरनगर जाता है। अब क्यों जाता है? क्योंकि जो शहीद हैं, जो उत्तराखंड के निर्माण करता जो थे, यानी कि जिनकी वजह से आज उत्तराखंड अस्तित्व में आया है, उनकी जो शहीद स्थल यानी कि जो उनका स्मारक है, जो उनका श्रद्धांजलि स्थल है, वो यहीं पर है। यहीं पर मुजफ्फरनगर में ही वो सारी प्रक्रिया हुई थी। क्योंकि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बीनो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का आज का इलाका है, ये उत्तराखंड से मिला हुआ है। और इन्हीं सभी जिलों के अंदर ये मांग जोर शोर पर थी कि एक अलग नया राज्य बनाया जाए। हालांकि इनके अंदर ये जिला शामिल नहीं हो पाया। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों वाला जिला भी नहीं है। अच्छा, इसमें ही आगे बढ़े। उत्तराखंड के बारे में काफ़ी चर्चा होगी, काफ़ी आपको यहाँ से जानकारी भी मिल गई होगी। तो राजधानी क्लियर हो गई हमारी। बात मुख्यमंत्री की आपको पता ही चल गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
राज्य के अंदर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर बात राज्यपाल की करें यानी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, तो गवर्नर ऑफ उत्तराखंड है बेबी रानी मौर्य। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो बिडेन किस देश के 46वें राष्ट्रपति बने? तो जो बिडेन हाल ही में 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन से? 46। तो 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं, ये बने हैं अमेरिका के। किसके? अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। और इनसे पहले कौन राष्ट्रपति थे वहाँ पर? डोनाल्ड ट्रंप। अगर बात अमेरिका की राजधानी करें तो वाशिंगटन डीसी है। क्या? वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 70 लाख छात्रों के लिए आधार नामांकन अभियान कौन शुरू करेगा? तो आधार नामांकन अभियान शुरू करेगा 70 लाख छात्रों के लिए असम। कौन करेगा? असम इस अभियान को शुरू करने जा रहा है। अगर असम की आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की दिसपुर है, यानी कैपिटल ऑफ असम। मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्सेन ओटारा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो तीसरी बार, लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं अल्सेन ओटारा। ये बने हैं आइवरी कोस्ट के। कहाँ के? आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार अल्सेन ओटारा। अगर बात आपसे आइवरी कोस्ट की करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है यामोसोक्रो। क्या? यामोसोक्रो यहाँ की राजधानी है आइवरी कोस्ट की। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणविद सालुमारदा थिमक्का को किस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, ये कौन सा विश्वविद्यालय जिसके द्वारा पर्यावरणविद हैं सालुमारदा थिमक्का को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये विश्वविद्यालय है केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय। कौन सा? केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय के द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब ये कर्नाटक की यहाँ पर बात आ रही है, कर्नाटक का नाम आया, तो कर्नाटक की अगर आपसे बात करें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यानी कैपिटल ऑफ कर्नाटक। और यहाँ के सीएम है बी एस येदियुरप्पा। राज्यपाल है यहाँ के वजुभाई वाला। कहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला? कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड ने हाल ही में अपना 21वां स्थापना दिवस भी मनाया है। उत्तराखंड के बारे में भी काफ़ी चर्चा करके आ चुके हैं ऊपर। अभी आपको बता दें इसके बारे में, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा राज्य के 21वें स्थापना दिवस पर किया गया है। यानी कि जो ब्रिज का जो उद्घाटन किया गया है ये राज्य के 21वें स्थापना दिवस पर उद्घाटन किया गया है। जो मैं आपको अभी ऊपर बता रहा था, आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा डीप जा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें नोट करने की, किसी भी राज्य से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आज का जो समय है उसके अंदर कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, और इसी के साथ साथ ज़्यादा अगर स्तर देखें इसके अंदर जनसंख्या का इतना अहम रोल नहीं है जितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। हालांकि कहीं ना कहीं उसके कारक उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पद रिक्त पड़े हुए हैं और सरकारें भर्ती नहीं करती, किसी भी राज्य की बात हो, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, इसके अंदर किसी भी पार्टी की सरकार हो, अधिकतर की यही बात है, सभी को दोष नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो ये उद्घाटन उत्तराखंड के अंदर किया गया है और 21वें स्थापना दिवस पर। अगर हम यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश भी इसका पड़ोसी राज्य है, बिल्कुल इसके ऊपर ही है उत्तराखंड के। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और यहाँ की धर्मशाला भी यहाँ की राजधानी, यहाँ की भी दो राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। कौन कौन सी राजधानी है यहाँ की? शिमला व धर्मशाला यहाँ की दो राजधानी है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की कौन कौन सी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण और देहरादून। अगर बात एक और विकल्प उत्तर प्रदेश की करें तो राजधानी यहाँ की लखनऊ है, और यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो इलाहाबाद में है, और जो इसकी खंडपीठ है वो भी लखनऊ में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है। और लखनऊ से दो क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर अधिकतर पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन लखनऊ से पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। एक और क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे? नवाबों का शहर ये कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले जो जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ के सीएम की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको बता दें बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल की अगर बात करें तो वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है उत्तर प्रदेश के, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय किया गया है? तो बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। कौन से मंत्रालय का नाम बदलकर? जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर। इस मंत्रालय का विस्तार करते हुए इसका नाम बदलकर ये पूरा नाम इसका कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्सएप ने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया? जो व्हाट्सएप है उसने व्हाट्सएप पे हाल ही में एक भुगतान का नया फीचर व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है, उसको कितनी क्षेत्रीय, कितनी यानी कि स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है?
तो ये व्हाट्सएप के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। किसके द्वारा? व्हाट्सएप के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखने अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना सेंड नो नोटिफिकेशन अभियान किसने शुरू किया है? तो कोरोना सेंड नो नोटिफिकेशन अभियान शुरू किया गया है हाल ही में भारतीय एक्सा के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय एक्सा के द्वारा कोरोना सेंड नो नोटिफिकेशन अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आभासी रूप से हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? आभासी रूप से हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये फेस्टिवल हर बार मनाया जाता है। अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग जनजातियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द आया है आभासी रूप से। कहीं पर आपको ये शब्द इस प्रकार से ही मिलेगा, वस्तुतः। तो इनको आपको इसके अंदर आपको भ्रमित नहीं होना है आपको इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, जो आपका परीक्षक है, वो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है। आभासी रूप से यहाँ पर तात्पर्य जो है वह है क्योंकि सब आपको पता है कि इस बार कोरोना वायरस फैल रहा है और काफ़ी लंबे समय से आप इसे ऐसा मान सकते हैं कोरोना वायरस में जो त्यौहार आया है ये पहली बार ही आया है। इससे पहले भी आया होगा क्योंकि, लेकिन अगर मैं बताऊँ मुख्य रूप से, क्योंकि भारत के अंदर जो लॉकडाउन लगा था वो मार्च में जाकर ही लगा था लगभग, और मार्च से पहले आपको पता था चीन चाइना के अंदर ही कोरोना वायरस आ चुका था, हालांकि दिसंबर के अंदर ये, लेकिन सभी कुछ हमारे देश के अंदर फरवरी तक भी सामान्य चल रहा था। ये कोरोना की खबरें जरूर आ रही थी, देश के अंदर कोरोना के जो मरीज थे वो भी मिल रहे थे, लेकिन सभी कुछ सामान्य चल रहा था। त्यौहार हो, बाजार हो, सभी कुछ सामान्य स्थिति में था। उससे पहले त्यौहार मनाया गया था जिस प्रकार से हर बार मनाया जाता है, लेकिन इस बार आभासी रूप से, यानी कि अपनी परंपरा भी निभानी है, संस्कृति को भी मानना है, लेकिन इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी कि आभासी रूप से हमें ये त्यौहार मनाना है। नाम, इसका त्यौहार का नाम क्या है? हॉर्नबिल। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में विभिन्न प्रजातियाँ विभिन्न जो वहाँ की जनजातियाँ, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग वहाँ की संस्कृति और उसका ये त्यौहार है। तो नागालैंड की अगर बात करें, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, यहाँ के मुख्यमंत्री नईफी रियो हैं, और अगर राज्यपाल की बात करें, कैपिटल ऑफ वो सॉरी गवर्नर ऑफ नागालैंड, तो गवर्नर ऑफ नागा है RN रवि। कौन? RN रवि यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर है। आज की जो हमारी करंट अफेयर पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपका क्या फ़ायदा होता है, जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, उसका नोटिफिकेशन सबसे, जो भी वीडियो आती है उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता है। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट तो ज़रूर ही करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।